हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग में से अंडरस्टैंडिंग लेवल को। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग में। इससे पहले मेमोरी लेवल को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो बीजी ने 3 लेवल बताए थे। मेमोरी लेवल जो कि लिस्ट थॉटफुल है, उसके बाद बताया था अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसको हम अभी पढ़ेंगे, उसके बाद है रिफ्लेक्टिव लेवल जो कि मोस्ट थॉटफुल है। ठीक है, तो मेमोरी लेवल को हमने पढ़ लिया है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल को, जिसको माना जाता है थॉटफुल प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल को। तो जल्दी से देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल को पढ़ने से पहले पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। तो अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन किया गया है कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि रिलेट करती है किसी एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त चीज से, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, या कोई भी ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें उसका प्रिंसिपल पता है, उसकी थ्योरी पता है, उसके बारे में फैक्ट्स पता है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से किसी भी चीज की कंसेप्चुअल नॉलेज होना, उसकी समझ होना कहलाता है अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? चलो, और अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन किया गया है कि ये क्या है, रिलेशन है किसके बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में, किसी वस्तु के बीच में और उसको जानने वाले के बीच में। ठीक है, अब आपको जिस तरह से भी अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन करना है कर देना है एग्जाम में। अब इस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है, टीचर एक्सप्लेन करता है किसी भी चीज का प्रिंसिपल, उसकी थ्योरी, उसके फैक्ट्स, उसके बारे में सभी डाटा प्रस्तुत कर देता है किसी भी कंटेंट का। ठीक है, फिर बच्चों को क्या हो जाती है, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ हो जाती है, उसके बारे में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्लियर है? चलो, मॉरिसन क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग के बारे में। मॉरिसन कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ इट मे बी यूज्ड इन फ्यूचर सिचुएशन। ठीक है, ये कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग या समझ ही ऐसी चीज है जो कि फ्यूचर सिचुएशंस में काम आती है, मतलब उसको कैसे अप्लाई करना है। ये कहते हैं कि मास्टरी होनी चाहिए किसी भी कंटेंट में, ना कि मेमोराइजेशन होना चाहिए। क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। चलो, अंडरस्टैंडिंग लेवल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसमें किसी भी कंटेंट के बारे में है हम अच्छे से कंप्रेहेंड करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में क्या है, हम जर्नल टू स्पेसिफिक जाते हैं। ठीक है, मतलब आम से खास में जाते हैं, विशिष्ट में जाते हैं। फैक्चुअल नॉलेज से या वास्तविक नॉलेज से हम जाते हैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज या वैचारिक नॉलेज। वैचारिक नॉलेज क्या होती है, किसी भी चीज के बारे में जब हमें उसकी प्रिंसिपल, थ्योरी, उसका प्रैक्टिकल यूज पता हो, उसके सभी कॉन्सेप्ट्स पता हो। ठीक है, उसी को तो कहते हैं कंसेप्चुअल नॉलेज। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग में हम जाते हैं फैक्चुअल टू कंसेप्चुअल नॉलेज। अब इसकी क्लासरूम इम्प्लीकेशंस क्या हैं, या अंडरस्टैंडिंग लेवल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा क्लियर होता है या होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप चीजों को और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। किसी भी चीज को समझना है तो उसमें मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के तो आप कोई भी चीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो उसमें कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से सिस्टमेटाइज करना होगा। हम डायरेक्टली किसी भी चीज को बीच में से उठा के नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, हमको शुरू से चलना होगा 1 to 10 से, मतलब पहले बेसिक चीजें समझानी होगी, देन कॉम्प्लेक्स चीजें। ठीक है, अच्छे से कंटेंट को सिस्टमेटाइज करना होगा, एक ऑर्डर में समझाना होगा। स्पाइरल करिकुलम का यूज किया जा सकता है, मतलब पहले बेसिक चीजें सिखाई जाएं, फिर थोड़ी टफ चीजें, देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजें। ठीक है, ये है स्पाइरल करिकुलम जो कि दिया था ब्रूनर ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है, जो लर्निंग है ना, वो लंबे टाइम तक होती है। क्यों होती है? क्योंकि बच्चों को एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, किसी कंटेंट के बारे में सभी कुछ पता चल जाता है। अब आप चाहे ये पॉइंट मेरिट्स में लिखना चाहो तो मेरिट्स में लिख देना, वरना क्लासरूम इम्प्लीकेशंस में लिख देना अलग से पॉइंट बना के। क्लियर है? चलो, पढ़ते हैं मेरिट्स या एडवांटेजेस अंडरस्टैंडिंग लेवल के। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, बच्चा किसी भी टॉपिक के बारे में सब कुछ जान लेता है। ठीक है, और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। इसमें क्या है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम होता है। मेमोरी लेवल में क्या था, केवल टीचर कंट्रोल करता है क्लासरूम को, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है, क्वेश्चनिंग क्या है, दोनों तरह से हो सकती है, और उसमें रिस्पॉन्स भी क्या होगा, दोनों तरफ से हो सकता है। ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम बनाने में हेल्प करता है, लोकतांत्रिक क्लासरूम बनाने में हेल्प करता है।
जब बच्चों को समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, चलो अब अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या करता है? रिफ्लेक्टिव लर्निंग के लिए, रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए एक बेस का काम करता है। क्लियर है? और अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस का काम कौन करता है? मेमोरी। तो हमें मेमोरी होना भी बहुत ज़रूरी है, चीज़ें याद करना भी ज़रूरी है, तभी हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। अब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप उस बेसिक नॉलेज को डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो, डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स ये है कि अंडरस्टैंडिंग डिपेंड्स कर सकती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। कुछ बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाएंगे, कुछ बच्चों को समझाने में हमें टाइम लगेगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में जो मोटिवेशन होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है। ठीक है, बाहर से मोटिवेट करना पड़ता है कि चीज़ों को समझो, चीज़ों को जानो। अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये माना जाता है कि जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, जो संज्ञानात्मक पार्ट है, वो ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसी के साथ कंप्लीट हुआ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। क्लियर है? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।